नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां कभी गठबंधन टूट जाते हैं तो कभी एक ही पार्टी में दो फाड़ हो जाते हैं। लेकिन इस बार चर्चा पार्टियां गठबंधन के टूटने की नहीं बल्कि एक नए गठबंधन के बनने की हो रही है। वो भी दो ऐसे राजनीतिक दिग्गजों के बीच जिनका आपस में खून का रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक विरासत की लड़ाई ने दोनों को अलग कर दिया था। बात हो रही है ठाकरे ब्रदर्स की, जिनके फिर साथ आने की अटकलें तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सड़कों पर लगा पोस्टर जिस पर एक तरफ राज ठाकरे की तस्वीर है तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की, और बीच में है शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे। पोस्टर का टाइटल अहमी गिरगांवकर, यानी हम गोरेगांव वाले, और आगे लिखा है महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता के एक साथ आने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पोस्टर के आने के बाद शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ आने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए दोनों ने साथ आने के संकेत दिए हैं। इन अटकलों को और बल तब मिला जब शिवसेना उद्धव के मुखपत्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पुरानी तस्वीर के साथ एक लेख छपा। मराठी में छपे इस लेख का टाइटल है महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। चर्चा शुरू हो गई है, उत्सुकता बढ़ गई है। इससे पहले राज ठाकरे ने भी एक इंटरव्यू में दोनों भाइयों के साथ आने का हिंट दिया था। राज ठाकरे ने उद्धव संग विवाद पर कहा था, हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे हैं और किसी भी बड़े मुद्दे के लिए छोटे हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। हम महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये झगड़े और विवाद बहुत मामूली है। मुझे नहीं लगता कि इसके कारण एक साथ आना और साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक इच्छा शक्ति का मामला है। वही गठबंधन से उद्धव ठाकरे ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे शिव सैनिकों के मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक कि एमएनएस कार्यकर्ता भी हमारे संपर्क में हैं। उनके मन में भी कोई भ्रम नहीं है। जब उनसे मौजूदा हालातों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा, मैं समाचार दूंगा और महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जो है वही होगा। हालांकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने गठबंधन के लिए बातचीत करने पर जोर दिया था। अमित ठाकरे ने कहा कि इस मामले में सीधी बातचीत होना जरूरी है। गठबंधन मीडिया बाइट और न्यूज़पेपर हेडलाइन के जरिए नहीं बनाए जाते। एक एक कर दोनों पार्टियों के रिएक्शन से गठबंधन की चर्चा हकीकत का रूप लेती जा रही है। हालांकि जनता दोनों को साथ कब देख पाएगी, इस सवाल के जवाब में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा, दोनों साथ आ जाएंगे, आप सब मिलकर एक तारीख फिक्स कर लीजिए और हमें दे दीजिए। हम वो डेट दोनों नेताओं को दे देंगे। दोनों भाइयों के बीच बातचीत हो चुकी है। राउत ने मनसे को सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा, हमें भूतकाल की ओर नहीं बल्कि भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जो जनता के मन में है वही हम लोगों के मन में है। माना जा रहा है कि उद्धव का संदेश लेकर संजय राउत राज ठाकरे के घर जा सकते हैं। दोनों के बीच चाय पर चर्चा हो सकती है। कभी ठाकरे परिवार का महाराष्ट्र की राजनीति में एक छत्र राज था, लेकिन पिछले कुछ समय से उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना के सितारे जमीन पर हैं। पहले पार्टी टूटी और फिर महाराष्ट्र चुनाव में भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। दूसरी ओर राज ठाकरे के मनसे को भी कई सालों से हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर साथ आ सकते हैं। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से एमवीए के बाकी दलों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों भाई साथ आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया शुक्ला ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, वे एक परिवार है और बाला साहेब की विशाल विरासत का हिस्सा है। अगर वे एक साथ मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए खुशी का पल होगा। जबकि बीजेपी और बाकी विरोधी दलों ने इसे दोनों भाइयों के बीच का मामला बता दिया है। 20 साल बाद साथ आएंगे दोनों भाई। राज ठाकरे साल 2005 में शिवसेना से अलग हो गए थे। बाल ठाकरे के निधन के बाद राज और उद्धव ठाकरे के बीच उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने पर झगड़ा शुरू हुआ और दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद साल 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी पार्टी बनाई। अब 20 साल बाद दोनों भाइयों के बीच तलखी मिटने के संकेत मिल रहे हैं। पुरानी लड़ाइयां भुलाकर दोनों ने फिर साथ आने की पहल की है। हालांकि अभी तक दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इनकार भी नहीं हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र में बन रहे ये नए समीकरण बीजेपी समेत महायुति की टेंशन बढ़ा सकते हैं।